Hello everyone, I am Shifali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about introduction to management. Today, we will discuss about the nature of management. Either it is science or an art or a profession. For this, we need to understand the meaning of these terms. Then we can decide that management belongs to which category. Either it is a science, an art, or a profession. So we will start with science. What is science? You have heard this word, right? You have heard this word and also you have studied this subject up to your 10th class. So what is science? If we have to define science, कि हमें define करना है कि science क्या है, देन हम क्या बोलेंगे कि क्या होता है साइंस? एक नॉलेज का बंडल है. साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं हमें नॉलेज मिलता है, तो इट इज़ अ बंडल ऑफ नॉलेज. सो इफ वी हैव टू डिफाइन इट, देन वी कैन से इट इज अ बॉडी ऑफ organized knowledge, organized, or you can say it systematic knowledge based on some principles and laws that explains जर्नल ट्रूथ. अब इस डेफिनेशन में हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो साइंस होती है वो एक बंडल ऑफ नॉलेज तो है ही, लेकिन वो नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, सिस्टमैटिक फॉर्म में है. मीन्स ऐसे कोई अनऑर्गेनाइज इलॉजिकल बात नहीं कही गई है. साइंस में जो भी बातें कही गई हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं, और जो वो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैसे लाए गए हैं? बाय द वे ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. कि एक्सपेरिमेंट किया गया, जब वो बात प्रूव हो गई तो उसे प्रिंसिपल बना दिया गया. ओके. और वो हमें एक्सप्लेन क्या करते हैं? सम जर्नल ट्रुथ. कि कुछ ऐसी सच्चाई जो जर्नली ट्रुथ है, हमें पता है कि इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ ट्रू, ये सच है ये बात. तो हम वन बाय वन साइंस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो पाएगा कि साइंस एग्जैक्टली है भी क्या, और फिर हम मैनेजमेंट में देखेंगे कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो फर्स्टली हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इसका यही रहता है कि साइंस में जो भी नॉलेज होती है वो सिस्टमैटिक फॉर्म में होती है. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. कि जो नॉलेज है वो एक सीक्वेंस में है, लॉजिकल है, उन बातों पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द मेन थिंग कि वो सब चीज़ों की वैलिडिटी, कि वो बात सही है या नहीं, उसे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल आप साइंस में जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें, तो आपने जब उस लॉ को जो है वो थ्योरेटिकली पढ़ा, उसके बाद अगर आप चाहें उस बात को तो आप चेक कर सकते हैं. आप बॉल को जब भी फेंकेंगे बॉल हमेशा नीचे ही आने वाला है. क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उस पर लग रहा है. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उस पर. सो नेक्स्ट हम जो फीचर की अब बात करेंगे दैट इज प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन. कि जो साइंस का फीचर रहता है कि जो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिराइव किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं. पहले जो है हमारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने जो है वो उस चीज़ को प्रिंसिपल का नाम दिया जब वो प्रूव हो गई. तो यस, ये हमें पता है, ये चीज़ तो पढ़े हैं हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, और उसके पीछे के जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरीज, कि उन्होंने उनको कैसे कैसे जो है वो लाया, उन्हें इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने. सो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे फीचर की दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ. कि जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, साइंस का जो भी नॉलेज है, वो जितनी भी बातें हमें साइंस बताती है, दीज आर यूनिवर्सल ट्रुथ. कि वो कहीं भी आप कभी भी उन बातों को देख लें, वो एज इट इज़ अप्लाई होंगी. आप उसको दुनिया के किसी भी कोने में अप्लाई करें, वो ऐसा एज इट इज़ ही अप्लाई होंगी.
हम बात कर रहे हैं हमारी अर्थ की, जैसे कि हम कोई भी प्रिंसिपल है जो यहाँ पर डिराइव किया गया है उसे आप इंडिया में फॉलो करें, आप फॉरेन कंट्री में जाएं, वो एज इट इज़ फॉलो होगा, वो चाहे कोई भी थ्योरी हो। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, हर जगह पर सच ही होंगे, जैसे हैं एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे साइंस के। अब हम देखते हैं ये सारे फीचर्स क्या हमारी मैनेजमेंट में फुलफिल होते हैं, मैनेजमेंट में पाए जाते हैं या नहीं है। लेट्स सी। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कि जो हमारी मैनेजमेंट है क्या वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, येस और नो। यस है, मैन हमारे पास। क्यों है ये? क्योंकि साइंस की जो अपनी थ्योरीज हैं वो भी सिस्टमैटिक फॉर्म में हैं, उनमें भी लॉजिक्स हैं। क्यों है? क्योंकि जो हमारे जितने भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हुए हैं उन्होंने जो वो थ्योरीज बनाई जब, तो उन्होंने उन्हें जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज में, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कंपनीज में उन सारी थ्योरीज को जो है वो अप्लाई करके देखा कि क्या वो रिजल्ट वो दे रही हैं, जिस चीज़ को वो प्रिंसिपल का नाम देने जा रहे हैं वो वैसा डिज़ायर्ड रिजल्ट दे भी रही हैं या नहीं। तो एक सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो भी प्रिंसिपल तैयार किए गए वो सिस्टमैटिक फॉर्म में है, लॉजिकल फॉर्म में है, ऑर्गेनाइज्ड हैं वो सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो मैनेजमेंट में हमने अभी अभी इसी के बारे में ही बात की कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हुए उन्होंने कोई एक दिन में नहीं वो बात कह दी कि भाई ऐसा ऐसा आप करेंगे, ये बात आप फॉलो करेंगे तो आपकी कंपनी जो है ना वो अच्छी चलने वाली है। ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे ईयर्स तक डाटा कलेक्ट किए, एक्सपेरिमेंट किए, एनालाइज किया सिचुएशंस को, एक कंपनी की, फैक्ट्री की, तब जाकर के उन्होंने जो है वो कोई थ्योरीज, कुछ जो है वो नॉलेज हमें दिया। तो यस, हमारी जो मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हुए हैं उन्होंने कई सालों तक जो है वो स्टडी किया है सिचुएशंस को। उन्होंने फिर अपनी बुक्स में जो है उन बातों को लिखा कि ये कुछ रूल्स हैं या ये कुछ प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, अगर कोई मैनेजर इन्हें फॉलो करेगा तो उसकी जो कंपनी है या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वो सक्सेसफुल रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो मैनेजमेंट के केस में हम कहते हैं कि यस, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं या कुछ बंडल ऑफ नॉलेज रहता है, तो क्या वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसको हम जो है वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी अप्लाई करें तो वो हमेशा एज इट इज़ रिजल्ट दे हमें। साइंस के केस में तो देखिए ऐसा होता है कि आपका जो भी लॉ बन गया साइंस में एक बार, उसको आप कभी भी अप्लाई करें वो एज इट इज़ रहेगा। अब आप बॉल यहाँ उछालें या आप यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कहीं जाकर उछालें, बॉल तो नीचे ही आने वाला है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। लेकिन मैनेजमेंट के केस में क्या है कि जो प्रिंसिपल बताए गए हैं उन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो तो कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, कि जो भी उनके बारे में लिखा गया कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो एक अच्छा मैनेजर होने के नाते आप ऐसा करते, आप कर सकते हैं वो। लेकिन उन सिचुएशन में हर किसी को सेम रिजल्ट्स मिले, आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि जो देने वाले थे हमारे एक्सपर्ट्स उन्होंने थ्योरी दे दी, अब आप उस थ्योरी को जब अप्लाई करेंगे उसके रिजल्ट हमेशा सेम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाली जो बात है वो हमारी मैनेजमेंट के केस में अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ हमने देखा कि साइंस के जो फर्स्ट 2 फीचर्स थे वो तो हमारी मैनेजमेंट में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ नो, अप्लाई नहीं हो रहा है वो। तो यहाँ से हम जो कंक्लूड क्या कर पाए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एज अ कंक्लूज़न कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो जो है वो इम्परफेक्ट साइंस है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्ट साइंस है। मीन्स इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने रिजिड नहीं हैं कि वो एज इट इज़ हर सिचुएशन में हमेशा लागू हो जाएं और आपको एक जैसा रिजल्ट दे दें। वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं कि सिचुएशन कुछ आई तो उसमें आपको बदलाव करना पड़ सकता है। अब साइंस का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या कोई भी और प्रिंसिपल है उसमें आप ऐसे बदलाव नहीं कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैनेजमेंट की जो थ्योरीज बताई गई हैं हमें, उनमें टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ दे आर बाउंड टू चेंज। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का वो बदलता रहता है। लोगों का टेस्ट, हमारा कल्चर, या लोगों की जो इनकम है, या हमारी जो पॉलिटिकल, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो बनाए गए रूल्स हैं वो सब बदलते हैं।
तो उसके हिसाब से हमें हमारी जो थ्योरीज हैं मैनेजमेंट की उनको बदलना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हम कहेंगे साइंस के केस में कि एक सॉफ्ट साइंस है, मतलब एक इम्परफेक्ट साइंस है ये, बट पूरी तरह से हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, परफेक्टली साइंस का नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारी जो टर्म है उसको लेते हैं, दैट इज आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है या नहीं है। तो अब उसके लिए हमें आर्ट को समझना होगा, व्हाट इज आर्ट। तो आर्ट को अगर मैं एक सिंपल लाइन में डिफाइन करूं तो आप इसको कह सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कि जो आर्ट है, जब आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो जो आपका वो प्रोसेस है उसको आप आर्ट कहते हैं, कि मैंने अपनी नॉलेज को जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डाल दिया। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम क्लियर हो पाएंगे कि साइंस और आर्ट दोनों जो है वो एग्जैक्टली क्या क्या हैं। देखिए, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जो नॉलेज लेने का जो प्रोसेस है या जो आपने वो थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा, दैट इज साइंस। कि आपने बुकिश नॉलेज लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, जैसा हमने बोला था वहाँ पर कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो है हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब आप जब किसी कंपनी में एज अ इंजीनियर काम करेंगे तो उस टाइम पर जो है हम उस बात को क्या बोलेंगे, आर्ट। कि नाउ आप अपनी नॉलेज को जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डाल रहे हैं, तो वो आर्ट है। ठीक है, तो अब आर्ट के हम वन बाय वन फीचर्स की बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारा फीचर होता है वो क्या होता है कि जो आर्ट होती है वो किस पर बेस्ड होती है आपके पास, कि आपके पास कुछ ना एग्जिस्टिंग नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको पता होगा कि आपको वो काम करना कैसे है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हमें करनी है, लेकिन उसके लिए कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होना चाहिए ना, हमारे माइंड में पड़ा होना चाहिए वो थ्योरेटिकली। अब एक इंसान चाहता है कि मैं प्रैक्टिकली जो है वो एक इंजीनियर बन जाऊं, तो उसके लिए उसके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी होनी चाहिए कि उसको उस काम को करना कैसे है। सो पहला फीचर जो है आर्ट का, दैट इज एग्जिस्टिंग नॉलेज। सेकेंड जो आर्ट का फीचर होता है दैट इज पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब ये वर्ड क्या कहता है हमें, पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि जो कहता है कि हर किसी का ना एक अपना पर्सनल तरीका है अपनी नॉलेज को जो है वो अप्लाई करने का। ओके, जैसे कि दो प्लेयर्स हैं, दो टीचर्स हैं या दो इंजीनियर्स हैं। अब वो अपनी नॉलेज को जब प्रैक्टिकल यूज़ में लाएंगे, उन्होंने पढ़ाई तो एक सी कर ली, दो टीचर्स ने एक जैसी डिग्री ले ली, दो जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक ही स्पोर्ट स्कूल से जो है वो कोचिंग ले ली, दो इंजीनियर्स ने सेम क्लास में बैठ करके नॉलेज जो है वो ऑब्टेन कर लिया। ओके, लेकिन अब वो नॉलेज को जब प्रैक्टिकल यूज़ में लाएंगे तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर किसी का काम को करने का तरीका अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट जो है ना वो एक पर्सनल कंसेप्ट है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन है, कोई कैसा करेगा कोई कैसा, किसी का काम ज़्यादा भी अच्छा रहेगा, किसी का उससे थोड़ा कम भी हो जाएगा अच्छा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फीचर की आर्ट के, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कि जो आर्ट होती है वो आपकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर निर्भर करती है कि आप उसको प्रैक्टिस कितना करेंगे। अगर आप अपनी स्किल को, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज़ में लाएंगे ही नहीं, तो फिर आप उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट कैसे ला पाएंगे और आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं ना कि पढ़ाई करके अगर हम बैठ जाएंगे ऐसे, तो नो यूज़ ऑफ दैट स्टडी। उसी पढ़ाई को अगर हमने जो है वो यूज़ किया, उस काम को हम कर रहे हैं जिसमें हमारी उस इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का यूज़ हो रहा है, तो हम जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी स्किल में। तो वो कहता है कि आर्ट तो है वो आपकी प्रैक्टिस और आपके उस नएपन पे, आपकी जो है वो क्रिएटिविटी पे निर्भर करती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सारे फीचर्स थे वो हमारी मैनेजमेंट पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट हम पिक करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो क्या मैनेजमेंट में कुछ नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है? यस, मैनेजमेंट का बहुत वाइड लिटरेचर है, बहुत कुछ है, बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सा सब्जेक्ट मैटर है पढ़ने को। हमने +1 में पढ़ा हमारी बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ें, अब 12th में हम पूरी बुक पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट पर, एंड थ्रो ऑन मीन्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉट्स ऑफ लिटरेचर इज देयर।
तो हम कहते हैं कि यस, मैनेजमेंट में एग्जिस्टिंग नॉलेज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब ये अप्लाई होता है या नहीं? देखिए, मैनेजमेंट के केस में जो मैनेजर होता है, वो एक जो मैनेजर है, मतलब मीन्स दो लोगों ने जो है वो सेम जगह से पढ़ाई की। उन्होंने कॉमर्स फील्ड में कुछ पढ़ाई की मैनेजमेंट को लेकर के, उसके बाद उन्होंने जो है वो दोनों ने अलग अलग कंपनीज को ज्वाइन कर लिया। अब हम देखें तो दोनों क्या मतलब हमेशा हर सिचुएशन में बराबर रह सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई बेटर परफॉर्म भी कर सकता है, कोई जो है वो लो भी जा सकता है। तो सभी सिचुएशंस में मैनेजर्स जो हैं वो एक जैसा परफॉर्म करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो मैनेजमेंट भी एक पर्सोनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि इंसान अपनी जो है वो नॉलेज को कितना क्रिएटिवली यूज़ कर सकता है। पता सबको है कि मैं इस सिचुएशन को ऐसे डील कर लूँ, लेकिन वो उसमें और क्रिएटिविटी कैसे लाएगा और ज़्यादा स्ट्रेटजीज कैसे बनाएगा जिससे कि वो जो है वो मार्केट में अप चला जाए। ठीक है, तो पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमने बात की बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो कहता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं अपने काम को, उतना आपका वो काम इम्बेलिश होता है, मतलब उतना निखार आता है उसमें। तो यस, मैनेजमेंट के केस में है ये बात कि जितना आप कॉन्टिन्यूसली वर्क करेंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतना आप काम को और अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो एक अच्छा मैनेजर होता है, वो सिर्फ ये नहीं करता है कि अपनी जो कंपनी है या अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतने अच्छे चेंजेस करे कि भाई बाहर अगर कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को मोल्ड करे, वो तो करेगा वो, लेकिन उसके साथ साथ उसमें इतनी अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग अगर उसकी माइंड की एबिलिटी है तो वो बाहर की सिचुएशंस को भी मोल्ड कर सकता है। मीन्स अगर वो कुछ नया लाना चाहता है मार्केट में, तो अगर उसके पास सही स्ट्रेटेजी और सही अप्रोच है तो वो मार्केट में जो है ना वो जीत जाएगा। मीन्स वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्रिएट करवा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि हमने जो है वो वाटर प्यूरिफायर सुने हैं, लेकिन एयर प्यूरिफायर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कुछ ईयर्स पहले ही आया हमारे मार्केट में। तो जब भी किसी ने लाने का सोचा होगा तो सही अप्रोच के साथ उन्होंने मार्केट को हिट किया, तो जा करके वो उसकी डिमांड क्रिएट कर पाए मार्केट में। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो एक अच्छा मैनेजर होगा वो बाहर की सिचुएशंस को अपने बेनिफिट के लिए भी मोल्ड करना जानता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड करेंगे अब कि जो आर्ट है वो यस, जो मैनेजमेंट है वो परफेक्टली जो है ना वो एक आर्ट है, क्योंकि आर्ट के सारे फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज आर्ट, कि हम बिल्कुल श्योरली ये बात कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, प्रोफेशन। अब हम ये भी देख लेते हैं कि प्रोफेशन क्या है और मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है या नहीं है। तो प्रोफेशन के बारे में कहा जाता है कि प्रोफेशन जो है वो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी conducted by a person having some specialized knowledge which is used to serve society। हाँ जी, तो हम यहाँ पर देखिए प्रोफेशन के लिए कहते हैं कि प्रोफेशन जो है ना वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो आप मनी अर्न करने के उद्देश्य से करते हैं। आपका जो पर्पस है वो पैसा अर्न करना है। तो प्रोफेशन भी, कोई भी हम प्रोफेशन में की बात करें, आपका अपनी जीवन यापन यानी अपनी लिवलीहुड तो अर्न करेंगे ना आप उस प्रोफेशन से। कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि वो ही पर्सन कर सकता है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, उस काम को करने के लिए उसके पास जो है वो स्पेशल नॉलेज है। विच इज़ यूज टू सर्व सोसाइटी, कि आपका जो उस नॉलेज को यूज़ करने का जो मोटिव है वो ये होना चाहिए कि आपको सोसाइटी की, समाज की सेवा करनी है। ओके, और इम्पार्शली करनी है, मतलब बिना किसी भेदभाव किए आपको समाज की सेवा करनी है। अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं और साथ साथ में ये देखते हैं कि वो फीचर्स मैनेजमेंट पर अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो फर्स्ट अगर हम प्रोफेशन की बात करें
तो उसमें वो ये कहता है कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है प्रोफेशन की। इसमें आपको एक प्रोफेशन का पार्ट, खुद को प्रोफेशनल कहलाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का। तो हम इसी के साथ देखें कि क्या मैनेजमेंट में हमें नीड होती है। मैनेजमेंट में वो ये कहता है कि आपको किसी भी फील्ड का जो है वो होने के लिए, कोई भी मतलब प्रोफेशनल खुद को कहलाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो उसके पास अपनी थ्योरीज, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपना सारा जो है वो वेल डिफाइंड लिटरेचर है। बट खुद को आपको जो है वो एक मैनेजर कहलाने के लिए क्या किसी डिग्री की ज़रूरत है? तो ये नो, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट मैनेजमेंट के पास अपना लिटरेचर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम फीचर की बात करते हैं प्रोफेशन के, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कि जो हमारा प्रोफेशन होता है उसमें जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, यानी बिना डिग्री के जो है आप एंटर नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मेडिकल प्रोफेशन की, डॉक्टर्स की, तो जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तो आप उस फील्ड में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के केस में क्या ऐसा है कि हमारे पास डिग्री नहीं होगी तो हम मैनेजर नहीं बन पाएंगे? तो नो, मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। कोई इंसान, उसके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो भी वो एज अ मैनेजर वर्क कर सकता है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि प्रोफेशन के केस में जैसा हम बोल रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर काम की स्किल जानते हैं, आपको नॉलेज है, आप में वो स्किल है, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं विदाउट एनी डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम फीचर की बात करते हैं प्रोफेशन के, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशंस। कोई भी प्रोफेशन होता है उसकी कुछ एसोसिएशंस बनी होती हैं। एसोसिएशन का मतलब कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना होता है। वो जो ग्रुप है उसको हम जो है वो टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो सभी प्रोफेशंस की कोई ना कोई एसोसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर लॉ की बात करें तो उनकी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स की। अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सीएस की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ठीक है, इसी तरह से अगर हम हमारे मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के केस में भी जो है हमारे पास जो है एसोसिएशन है, दैट इज कॉल्ड AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ओके, तो वो ये कहता है कि इन सब की हम एसोसिएशंस की तो बात हमने कर ली, लेकिन आपको अगर एक मैनेजर होना है, मैनेजर बनना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस जो मैनेजमेंट की जो ये एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, आप इसके मेंबर हो। बाकी जो प्रोफेशन की हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको एक डॉक्टर होना है तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर होना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन एक मैनेजर बनने के लिए इस एसोसिएशन का मेंबर होना मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन का ये जो फीचर है कि एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी है, वो मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कि जो प्रोफेशन होते हैं उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कुछ रूल्स होते हैं उनके, जो रूल्स रेगुलेट करते हैं उसके मेंबर्स के बिहेवियर को या उन प्रोफेशनल्स के बिहेवियर को। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि रूल्स होंगे जो उनको ये बोलते हैं कि उनको ऑनेस्ट रहना है अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, उनके पास, उनके अंदर जो है वो मोरालिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी रखनी है। बेसिकली एक सिंपल भाषा में कहें तो इम्पार्शियली आपको सोसाइटी को सर्व करना है, सर्विस मोटिव को प्रायोरिटी देनी है आपने, जो है बल्कि प्रॉफिट मोटिव को जो है वो बिसाइड रख करके। ओके, और भी कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको ये कहता है कि आपको कोई इलीगल काम नहीं करना है। तो मैनेजमेंट के केस में जो है हम ये कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होता है आपके ऊपर कि आपको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कोई ऐसे डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है एज अ मैनेजर जो आपको फॉलो करना पड़े। तो मैनेजमेंट के केस में हम अगर बोलें कि कोड ऑफ कंडक्ट, तो नो, कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोई बंडल ऑफ रूल्स आपको जो है वो बांध के नहीं रखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लास्ट जो पॉइंट की बात करते हैं दैट इज
सर्विस मोटिव। अब प्रोफेशन के केस में हम हमेशा ये कहते हैं कि जो प्रोफेशन होती है वो बड़ी नोबल जॉब होती है, बड़ा नेक काम होता है, तो वहाँ आपको हमेशा जो है प्रायोरिटी देनी है सर्विस मोटिव को। अपना प्रॉफिट मोटिव आपको रखना है, लेकिन आपको हमेशा ऊपर रखना है सर्विस को। तो हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आज के टाइम में एक मैनेजर के ऊपर सोसाइटी की रिगार्डिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हमने पहले भी डिस्कस किया था ये बात कि जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट हैं, कि आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। क्यों निभानी है? क्योंकि एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी में वर्क कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का जो है वो ऊपर उठाए, मीन्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल कराए। तो ये बात हमें ये शो करती है कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ भी आपका सोसाइटी की तरफ जो है वो सर्विस मोटिव यस रहता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है। तो हमने यहाँ क्या क्या पॉइंट्स की बात की? हमने बोला स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज में हम ये कहें कि मैनेजमेंट का जो अपना एक लिटरेचर है, उसकी अपनी कुछ थ्योरीज हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उसकी वो स्पेशलाइज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज तो मैनेजमेंट है। लेकिन एक मैनेजर होने के लिए आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके। उसके बाद हमने कहा प्रोफेशनल एसोसिएशंस। किसी एसोसिएशन का मेंबर होने की नीड नहीं है आपको जो है वो मैनेजर बनने के लिए। फिर हमने कहा कोड ऑफ कंडक्ट। कोई स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होता है एक मैनेजर के ऊपर, वो अपनी विल के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, कोई रेगुलेट नहीं करता है उसको कि आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, ऐसा कोई नहीं बताता है। बस आप लीगल तरीके से सही काम कीजिए, देन इट्स फाइन। ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सर्विस मोटिव। तो यस, सर्विस मोटिव तो रहता है मैनेजमेंट के केस में भी, आपकी सोसाइटी की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको पूरा करनी होती हैं। तो हम यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन पूरी तरह से बनने की तरफ जो है वो डेवलपिंग स्टेज पर है। अभी ये एक पूरी तरह से एज अ प्रोफेशन डेवलप नहीं हुआ है, ये अभी डेवलपिंग स्टेट पर है। तो इट इज़ कांट बी कॉल्ड कि ये पूरी तरह से एक प्रोफेशन है। तो अब हमने जो आज डिस्कस किया मैनेजमेंट का नेचर, इससे हम ये कंक्लूज़न निकाल पाए कि जो साइंस के केस में बोले तो मैनेजमेंट जो है वो एक सॉफ्ट साइंस है, साइंस है, लेकिन इसके केस में जो है वो रिजिडिटी जो है वो नहीं होती है। जैसे साइंस एकदम रिजिड है, जो कह दिया एज इट इज़ फॉलो, तो मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके। फिर हमने बात की थी आर्ट की, तो आर्ट के केस में हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। ओके। उसके बाद हमने बात की प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के केस में हमने बोला कि डेवलपिंग स्टेज पर है, पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है अभी मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ फीचर्स अभी अप्लाई नहीं होते हैं प्रोफेशन के मैनेजमेंट पर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टडी दिस टॉपिक्स केयरफुली and do your homework, practice some case studies based on this topic. Okay, thank you so much.